ओम शांति। आज 4 मार्च 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। ये जो बाबा कहते हैं कि रात को जाग कर कमाई करो, इसका भावार्थ ये है कि हमें 2 बजे के पश्चात लगभग 2:30-3 बजे उठ सकते हैं और अमृत वेला जिसको बाबा कहते हैं, जिसमें हमें अमृतत्व का वरदान मिलता है, उस समय बैठ कर के बाबा को याद करें तो शक्ति मिल सकती है। प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वो भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ये बाबा का कहने का अर्थ ये है कि देखिए, याद के लिए हमको चाहिए हल्कापन। अगर बुद्धि बोझिल होगी तो बाबा को याद नहीं कर सकती है। इसलिए हमें कोई भी ऐसी बात हो जाए तो हमको तुरंत अपने बड़ों को बता के, बाबा को बता के हल्का हो जाना है, ताकि वो बोझ हमारे ऊपर ना हो और हम शिव बाबा को याद लगन से कर सकें। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ये गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं, तो माँ को भी जरूर करेंगे। तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है सेकंड में। ये बात है संबंध की। जब तक सेकंड में वर्षा ऐसे उठा के देने की बात नहीं है, लेकिन आपको माता पिता का एहसास हो, वो मेरे माता पिता हैं, वो तब होगा जबकि परिचय पूरा हो और मैं प्रैक्टिकल में उनके साथ संबंध जोड़ूं। जब संबंध जोड़ती हूँ तभी मुझे वर्षा मिल सकता है, वो सेकंड में। अगर संबंध मेरा नहीं है तो वर्षा भी नहीं है। बाबा ने कहा कि ये है, बाबा ने कहा तुम जानते हो उन्हों को मर्तबा कैसे मिला। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, ये है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, ये है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। बाबा ने सदा ही पढ़ाई को महत्व दिया है और पढ़ाई से ही हम राजपद की प्राप्ति करते हैं। अगर पढ़ाई नहीं है तो राजपद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो पढ़ाई भी हमको किस श्रेणी की करनी है? उत्तम क्वालिटी की। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुन लिया हो गया, काम चलाओ काम नहीं। लेकिन जब बाबा पढ़ाई कहते हैं तो पढ़ाई माना चारों सब्जेक्ट्स, उन चारों सब्जेक्ट्स में हमारा अटेंशन चाहिए। तुम लिख सकते हो, इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है, आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले श्रूड बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। कौन सी बुद्धि? श्रूड। हाँ। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पोत्रे और पोत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। बाबा ने बताया कि शिव बाबा को भी पहचानना, ये कहा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता में भी
कि मुझे बहुत ही कम विरले भगत, कोटों में को विरले भगत मुझे पहचानते हैं। और ये बात सच है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो साधारण नजर आता है, गुप्त वेश में शिव बाबा आया हुआ है, परंतु उस साधारण रथ को देख करके शिव बाबा का अंदाज नहीं लगा सकते, इसलिए थोड़ी गफलत भी कर लेते हैं बच्चे। तो वो बाबा कहते हैं कि जब तक ये निश्चय हो तब तक पूरा वर्षे के अधिकारी भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वो आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता। गीता को संस्कृत में बनाया है। ज्ञान सागर, बाबा ने कहा ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया है, परंतु ऐसा है नहीं, ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है। ये बाबा बता रहे वहाँ की बात कि वहाँ पे कौन सी भाषा होगी सरल, जो गीता बताई है संस्कृत में श्लोक इत्यादि, तो समझने की बात है कि संस्कृत में कैसे कोई सामान्य व्यक्ति अंडरस्टैंड करेगा। चलो एक घड़ी के लिए मान ली परमात्मा ने साधारण हिंदी में समझाए, उसको लिखा क्यों संस्कृत में, साधारण मानव कैसे समझेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान है परमात्मा का वो सहज है, उस सहज रीति से वो देते हैं ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें। बाबा ने कहा देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं। बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते हैं परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते, कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। फिर बाबा को ओना रहता है अपने बच्चों का कि मेरे बच्चे जो हैं यहाँ से गए तो उनका क्या हाल है। क्योंकि एक बात है कि जब हम मधुबन से होके आते हैं या कोई हम अच्छा काम करते हैं उसके बाद माया आती है, किसी भी रूप से आती है, अहम के रूप से आ सकती है, प्राप्ति के रूप से आ सकती है, वाह के रूप से आ सकती, माया आती ज़रूर है। अगर तो हम सतर्क हैं तो हम उस माया का सामना कर लेते हैं, अगर सतर्क नहीं है तो फिर हमको माया की गुलामी करनी पड़ सकती है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे जो हैं जाके अपनी रिफ्रेशमेंट लिखते हैं और कुछ बच्चे जो हैं बॉदर नहीं करते हैं। फिर बाबा ने कहा आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे, पुराने से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं, नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपके होकर रहेंगे परंतु माया कम नहीं है। तो बाबा ने हमें जो बताया कि डायरी में नोट करो और फिर उस डायरी को देखते भी नहीं है, इससे क्या फायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई पोतरे पोत्रियां आदि रहने नहीं है, जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। फिर बाबा ने ये है अगर आपको कोई चेक कर लेता कोई गलती पर तो आपकी गलती वहीं पर ख़त्म हो जाती है, और अगर आप उसको पार कर लेते हैं, कोई चेक नहीं करता है, तो आप बार बार वो गलती करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं और क्या दें, बाकी रहा ही क्या। अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। तो बाबा ने कहा कि इसमें देही अभिमानी बनना है, देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। बाबा ने एक रॉयल्टी सिखाई है कि मांगने से मरना भला।
कभी भी किसी चीज़ को मांगने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें बाबा दोनों पक्षों को सावधान करते हैं। जिसके पास रहते हैं उनको कहते हैं आपको इनको ऐसी पालना देनी है ताकि इनके मन में कोई ख्याल ऐसा आए ही नहीं। और जो पालना में है उनको कहते हैं कि तुम्हें अगर बाय चांस कोई चीज़ न मिले तो तुम्हें मांगना नहीं है, शांत रहना है। अपने आप वो ध्यान पर आ जाती है। मांगने से मरना भला। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले आप ही उठने की आदत डालनी है, रात को जागकर कमाई करनी है। बाबा ने ये तन बहुत अनुभवी लिया है, वो भी रतन, ये भी ज्ञान रतन। ब्रह्मा बाबा भी रात को उठ करके योग लगाते थे, क्योंकि बाबा को सारे दिन में मौका नहीं मिलता था, तो बाबा रात को उठते थे, शिव बाबा को याद करते थे। बाबा से पूछते, बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सो जाओ। बाबा कहे सारा दिन शिव बाबा मेरे रथ में रहता है, तो वो सेवा लेता है, तो मेरे को अपने लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता। बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। जब माता द्वारा अडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, देह अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरहंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरल कम कॉर्पोरल। बाबा ने बताया कि मैं निराकारी हूँ, निराकारी होने का निर्विकारी और निरंकारी दोनों, और तुम बच्चे भी जो हो निराकारी बनते हो, परंतु तुम कॉर्पोरियल बॉडी में आते हो, इसलिए इनकॉर्पोरियल है हम, परंतु कॉर्पोरियल बॉडी में आते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उन सब का एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा, और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वो मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट्स में नंबर लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। मास्टर दाता देने वाले, और देने के लिए अपने पास जमा करना है, और जमा करने का साधन बाबा ने बताया 4 सब्जेक्ट्स हैं। स्लोगन है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। ठीक, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।